तो कैसे हैं आप? क्राउन बुल एकेडमी एंड ट्रेडर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। प्रॉफिट शॉफिट बनाया है या नहीं बना रहा? बन रहा होगा तो बताइए, नहीं बन रहा होगा तो वो भी बताइए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी धनतेरस टू ऑल। ठीक है। और दिवाली की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि कल वीडियो नहीं शूट होगा, डायरेक्ट मंडे को होगा, इसीलिए। तो मंडे के लिए हम जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर रहे हैं। जो हमने कल के लिए किया था वो देख लेते हैं कि निफ्टी सस्टेन बिलो 25,537, कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टिल 25,500, 25,430 एंड 25,350। निफ्टी ने नीचे के साइड के लेवल्स को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जिस कंपेरेटिवली हमको चाहिए था उतना। अप साइड के लेवल्स में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया, और अभी मैंने लेवल्स चेंज कर दिया है तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ये डायरेक्ट कल के लिए एनालिसिस वाली लेवल्स है। रिलायंस के रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आए हैं, जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों को। बेसिकली क्या है, मार्केट जो है कुछ पॉजिटिव न्यूज़ को लेके चल रहा था। ठीक है। अब पॉजिटिव न्यूज़ ये थी कि हो सकता है रिलायंस के रिजल्ट पॉजिटिव आने की चांसेस हो, या फिर बैंकिंग के रिजल्ट पॉजिटिव आने के चांसेस, जो भी है मार्केट एक सिस्टम को पकड़ के चल रहा था। ठीक है। और उसी के कारण जो है मार्केट जो है वो मूव भी दे रहा था। ठीक है। तो बेसिकली जो पॉजिटिविटी लेके चल रहा था, अब अगर रिलायंस के रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से कुछ अगर कम आते तो मार्केट गिर जाता था। अच्छे नहीं आए, ये मतलब अच्छे आए हैं ये चीज़ मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट आए। जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी या फिर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू के अकॉर्डिंग रिलायंस के रिजल्ट आए। तो पॉजिटिविटी रिलायंस के रिजल्ट के कारण कल ही रात में गिफ्ट निफ्टी में देखने मिली। ठीक है। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट पॉजिटिव था गिफ्ट निफ्टी कल रात में। अब आज सारी मेजर बैंक्स के रिजल्ट है। आज सारी मेजर क्वार्टरली बैंक्स के रिजल्ट, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट्स है। अब ये बैंकिंग रिजल्ट जो है वो क्या इम्पैक्ट करेंगे, इसका इम्पैक्ट जो है वो मंडे मॉर्निंग गिफ्ट निफ्टी पे देखने मिलेगा। अब हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव, कुछ बैंक के पॉजिटिव रिजल्ट आए, कुछ बैंक के निगेटिव रिजल्ट आए, उसका भी इम्पैक्ट जो है वो मंडे ओपनिंग में देखने मिलेगा। तो हमको क्या करना है, हमको अगर पॉजिटिवली भी आते हैं और गैप अप होता है तो गैप अप भी चेज नहीं करना है, अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन भी चेज नहीं करना है। वेट करना है, मार्केट का क्लियर कट ट्रेंडिंग डायरेक्शन पता करना है सबसे पहले। मार्केट का डायरेक्शन जब तक के पता नहीं आएगा ना, मतलब क्लियर नहीं होगा ना मार्केट का डायरेक्शन की पॉजिटिव जाएगा निगेटिव जाएगा, तब तक के ट्रेड जो है वो प्लान मत करो। अब रैंडमली आप ट्रेड में एंट्री करके फंस जाओगे, क्योंकि 20 तारीख को जो है वो एक्सपायरी है। 21 को दिवाली के कारण हॉलीडे है, तो एक्सपायरी जो है वो 20 तारीख की है। ठीक है। 20 तारीख की एक्सपायरी होने के कारण एक्सपायरी मूव भी देखने मिलेंगे, सारी चीज़ें देखने मिलेगी। तो हमको वाइप आउट नहीं करवाना है अपने कैपिटल। अभी ये जो वीकेंड लॉन्ग वीकेंड है, ठीक है, मंडे के दिन मार्केट चालू है, फिर वहां से वापस 2 दिन की छुट्टी है। वो 1.5-2 घंटे का जो मुहूर्त सेशन है उसका कोई इम्पैक्ट, मतलब है इम्पैक्ट है मार्केट में, पर वो 1.5-2 घंटे में मोस्टली जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं होती है। जब 6 घंटे में चीज़ें नहीं होती है तो 1.5 घंटे में क्या ही होगा। सही है ना? तो उससे अच्छा है। ठीक है। मेरा तो एक सजेशन है, मैं खुद मुहूर्त ट्रेडिंग अवॉइड कर रहा हूँ। क्या है कि दिवाली वाला दिन है, गलती से अगर प्रॉफिट हो जाए तो बहुत वेल एंड गुड है, पर गलती से अगर लॉस होता है ना तो इंसान का दिमाग जो है ना वो सटिया जाएगा। और वो चीज़ों से क्या होता है कि लॉस के कारण क्या होता है कि फिर वो कोई चीज़ में इच्छा नहीं होती है। तो अच्छा दिन है, दिन खराब मत करना। प्रॉफिट होगा वेल एंड गुड, लॉस होगा तो फिर वो पूरा मूड खराब हो जाएगा। उससे अच्छा है कि एक दिन अवॉइड करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है। मार्केट 24/7, मतलब 12 महीने चलने ही वाला है, कहीं जाने वाला नहीं है मार्केट। मार्केट भी यही है, आप भी यही हो। एक दिन अगर नहीं कमाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है। ओके। तो कल के लिए क्या देखना है? कल के लिए देखना है हमको, एक मिनट, कल के लिए 20, देखो ये मेरा सजेशन था, इंडिविजुअल सजेशन था। ठीक है। कोई भी, मैं मतलब समझ लीजिए मिसगाइड वगैरह नहीं कर रहा हूँ। आपके प्रॉफिट भी हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं, वो आप आपका देख लो क्या करना है। मेरा खुद का इंडिविजुअल डिसीजन है कि मैं दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग में मेरा ट्रेडिंग सेशन में अवॉइड करने वाला हूँ। ठीक है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है क्या नहीं है वो आप आपका देख लो, डिसाइड कर लो, कोई इशू नहीं है। और मैंने एक छोटा सा सजेशन दिया कि क्या होता है, क्योंकि मेरे साथ में हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी है। ठीक है।
25,670 अगर ब्रेक करता है डाउन साइड में तो 25,580 फर्स्ट मूव, ये जो है 25,537 ये लो जोन पे एक छोटा सा हर्डल है। ये हर्डल अगर ब्रेक करता है तो ये छोटा सा मतलब 40 पॉइंट का मूव देगा, लेकिन जब 25,000 ब्रेक करेगा तो 25,500 ब्रेक करेगा तो ये डायरेक्ट डाउन टूवर्ड मूव चालू हो जाएगा इसका देना। तो कल के लिए क्या ध्यान में रखना है, 25,670 अगर ब्रेक करता है तो 25,580 फर्स्ट मूव, 25,500 अगर 580 अगर ब्रेक करता है तो 25,500 तक के मूव आएगा, लेकिन 25,540 पे एक छोटा सा हर्डल है जो ब्रेक होना जरूरी है। और अप साइड के लिए आपको 25,780 ब्रेक करना जरूरी है। ये लेवल क्यों ब्रेक करना जरूरी है, ये है हमारा ATH ऑल टाइम हाई। ये अगर ब्रेक होता है ना तो ही मार्केट अच्छा खासा मूव देगा अप साइड में, ठीक है। फिर कहाँ तक के 25,870, 25,970, इसके ऊपर जो भी रहेगा वो लाइव मार्केट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग लेवल्स का प्लान करेंगे। कल के लिए क्या ध्यान में रखना है, अपसाइड अगर आपको जाना है तो 25,780 ब्रेक करना जरूरी है। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का क्या है, बैंक निफ्टी में लेवल्स काफी सॉर्टेड है। बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई जो है वो काफी नजदीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल जो है वो ऑल टाइम हाई के अकॉर्डिंग नहीं, तो कैसे निकल के आ रहा है, 57,760 ब्रेक करना जरूरी है। 57,760 अगर ब्रेक होता है तो पहला मूव जो है वो 58,030 का आएगा, दूसरा जो है 58,350 का आएगा, तीसरा जो है 58,665 का आएगा, ठीक है। और ये मूव डायरेक्शनल है या नहीं है उसके लिए आई बटन पे एक वीडियो आ रहा है, हाउ टू आइडेंटिफाई अ मार्केट ट्रेंड, तो वो वीडियो देख लेना एक बार। वीडियो के एंड में भी हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड वाला वीडियो है, वो भी देख लेना। अब डाउन साइड का, अप साइड में तो काफी अच्छे अच्छे लेवल्स है। अब ऑल टाइम हाई के ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो वो मून तक के ही रहेगा, टिल मून, लेकिन ये लेवल्स है, इसको प्लान कीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। डाउन साइड का क्या है, डाउन साइड का 57,640 जब तक के ब्रेक ना करे तब तक के वेट एंड वॉच। 57,640 अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे 57,560 पे एक छोटा सा हर्डल है, जैसे निफ्टी में है ना वैसे ही। 57,640 अगर ब्रेक होता है तो 57,440 तक की ये रूम है खुला, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा हर्डल है 57,560 का। ये अगर दो हर्डल काटता है तो आपको 57,440 इजीली अचीवेबल रहेगा। दूसरा 57,440 अगर ब्रेक होता है तो 57,250 और 57,080 यहाँ तक के मूव दे सकता है बैंक निफ्टी। कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के अनुसार प्रीमियम काफी अच्छे हैं, काफी तगड़े प्रीमियम दिख रहे हैं, तो एक्सपायरी के अकॉर्डिंग जो है मूव आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। पर डीके जो है वो 10 बजे के पहले अगर आता है तो फिर मूव के भी चांसेस मुश्किल है, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको बोलता हूँ कि जो प्रीमियम मेरे को दिख रहे हैं एट द मनी के जो प्रीमियम चल रहे हैं ना, वो सॉरी नींद आ रही है, एट द मनी के जो प्रीमियम चल रहा है ना, वो प्रीमियम देख के इंसान को डर लग रहा है। देखो दोनों साइड प्रीमियम काफी अच्छे बचे हुए, काफी अच्छे बोले तो 140-150 पॉइंट प्रीमियम है दोनों मिला के, और 150 पॉइंट प्रीमियम माने मूव आने के चांसेस काफी अच्छे हैं। दोनों साइड डीके नहीं हुआ है। अब कोई एक साइड मूव आएगा, और वो कौन से एक साइड में आएगा वो कल डिसाइड करना पड़ेगा मंडे को ओपनिंग में। दूसरी चीज ऐसा है, लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर चेस करोगे या फिर प्लान करोगे ना तो मजा आएगा। लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर प्लान करोगे तो काफी मजा आएगा, पर लेवल के अकॉर्डिंग अगर प्लान नहीं करोगे ना फंस जाओगे। 10 बजे तक के वेट करना ओपनिंग के बाद में, 10 बजे भी सेम क्वांटिटी में प्रीमियम या फिर इससे थोड़ा 10-20% का डीके अगर आता है तो ही मजा आएगा ट्रेड करने में, अदरवाइज मंडे भी अवॉइड कीजिए, यही सजेशन रहेगा, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि गैप अप अगर ओपन हुआ तो गैप अप में मूव निकल जाएगा, फिर उसके बाद में जो एंटर करेगा वो फंस जाएगा। दूसरा गैप डाउन अगर ओपन होगा तो गैप डाउन में ठीक है तो भी चांसेस है। गैप डाउन में क्यों चांसेस है, क्योंकि जो बाकी के प्रीमियम्स है, जो बचे हुए प्रीमियम्स है ना,
वो प्रीमियम्स क्या हुआ है कि वो प्रीमियम पे लेवल्स काफी ऊपर के हैं। मतलब इनकेस अगर गैप डाउन होता है ओपनिंग, तो गैप डाउन के बाद में लेवल्स काफी ऊपर के निकल के आ रहे हैं एंट्री एग्जिट के। डिमांड और सप्लाई जोन जो है ना, क्या मालूम यार नींद क्यों आ रही है इतनी, तो घर जाके सोता हूँ। डिमांड और सप्लाई जोन जो है ना वो काफी ऊपर के आ रहे हैं, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। कल के लिए क्या ध्यान में रखना है, अगर इन केस गैप अप ओपन होता है 83,116 के ऊपर अगर ओपन होता है तो ट्राई कीजिएगा 116 के अगर ऊपर ओपन होता है तो 83 से बाय करने का ट्राई कीजिए। अगर समझ लीजिए 83 के ऊपर ओपनिंग देता है तो 60 या फिर बेस्ट रहेगा 34.65 से अगर मिलता है तो। मेरे हिसाब से तो 34.65 बेस्ट बाइंग जोन है, वहीं से एंट्री प्लान कीजिएगा अगर होती है तो। नहीं होती है तो कोई नहीं, वेल एंड गुड, 60 से पकड़ने की ट्राई कीजिएगा। ठीक है, पहला मूव जो है वो अगर 34.65 से अगर एंट्री मिलती है, 60.80 का फर्स्ट मूव, 83.15 का सेकंड, 116.25 का फाइनल मूव। ठीक है, इसके ऊपर के जो भी मूव रहेंगे वो हम टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे। इनके 63 से अगर 60 से अगर एंट्री मिलती है तो फिर वही ऊपर के मूव जो भी है, और 116 से अगर एंट्री मतलब 116 के ऊपर अगर ओपन होता है तो 83 या फिर 60 पे रिटेस्ट का प्लान कीजिए। अदरवाइज इस प्रीमियम को छोड़ दीजिए, दूसरे प्रीमियम पे फोकस करेंगे प्री ओपनिंग के बाद में। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट देता रहता हूँ। और ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई भी बाय सेल का डिसीजन हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। कृपया अपना बाय सेल का डिसीजन जो है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लीजिए। और कोई भी प्रॉफिट लॉस होता है तो उसके लिए क्राउन बुल एकेडमी या उसकी टीम का कोई भी मेंबर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो कृपया अपना फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो अपने अपने अकॉर्डिंग लीजिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उससे कुछ अगर आपको हेल्प होती है तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा। 25,750 का पुट ऑप्शन जो है उसका क्या है, 72.65 से अगर मिलता है तो 113.80 का फर्स्ट मूव, 174 का सेकंड मूव, 266.70 का फाइनल मूव। अब अगर समझ लीजिए गैप डाउन ओपन होता है तो 113.80 के ऊपर अगर मिलता है तो प्लान कीजिएगा रिटेस्ट आने का, 74 तक के आएगा रिटेस्ट। क्यों आएगा, क्योंकि प्रीमियम एट द पीक पे है। पीक पे रहने के बाद में हम प्रीमियम को छूते नहीं है मोस्टली। मेरा एक क्राइटेरिया है कि प्रीमियम अगर हाई पे है ना तो मैं प्रीमियम को हाथ नहीं लगाता हूँ। ठीक है, एक दिन नहीं होगा मेरा ट्रेडिंग सेशन, मैं अवॉइड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो समझ में आ गया, 113 के ऊपर अगर एंट्री मिलती है तो वेट कीजिए रिटेस्ट का। अगर नहीं मिलता है, रिटेस्ट आता ही नहीं है मार्केट में, वो तो मैं अपडेट देते रहता हूँ टेलीग्राम पे, और ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम सारी चीज़ें अपडेट करवाते हैं आपको। ठीक है, तो जिसके लिए क्या करना है आपको, जिसके लिए आपको जो है अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप एक बार जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एक बार जाके ज्वाइन कर लेना। और डीमैट अकाउंट अगर ओपन करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए अगर आपको फॉलो करना है तो क्रिप्टो ट्रेडिंग का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।